नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विशाखा धर्म गंगा में। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि रक्षाबंधन का त्योहार भद्रा काल में भूलकर भी नहीं मनाना चाहिए। भद्रा काल में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधना बेहद ही अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। इसके साथ ही रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाए, इस पर भी बहुत ज़्यादा ही उलझन की स्थिति है। दोस्तों, इस बार कई लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन 20 अगस्त को मनाना चाहिए और वहीं कुछ लोगों का मानना है कि 19 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाना शुभ रहेगा। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा और इसकी सही तारीख क्या है, 19 अगस्त या फिर 20 अगस्त। साथ ही आज हम आपको भद्रा काल का भी समय बताएंगे, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा काल का साया रहेगा। इसीलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आपके लिए जानना अति आवश्यक है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती हैं, उसकी लंबी उम्र की और स्वास्थ्य की कामना करती हैं और भाई भी सदा अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों में भद्रा काल में राखी का त्योहार मनाना अशुभ बताया गया है। इसीलिए भूलकर भी भद्रा काल में आप अपने भाई को राखी कभी ना बांधें। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्रा काल में ही राखी बंधवाई थी और 1 वर्ष के अंदर ही उसका विनाश हो गया था। इसके अलावा भद्रा, जो कि शनिदेव की बहन है, और उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया है कि जो भी भद्रा के समय शुभ या फिर मांगलिक कार्य करेगा, उसका परिणाम हमेशा ही अशुभ होगा। इसीलिए आप गलती से भी भद्रा के समय रक्षाबंधन का त्योहार ना मनाएं। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसीलिए इस दिन भाई बहन दोनों को स्नान आदि करके और हो सके तो एक नए वस्त्र पहन ले। याद रहे, शुभ अवसर पर काले कपड़े ना पहने। वस्त्र पहनने के बाद मिलकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा से पहले आप पूजा की थाली अवश्य सजा लें और उसमें रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई आदि और एक शुद्ध घी का दीपक भी जरूर रख लें। दीपक आप चाहे तो आटे का बना ले या माटी का या पीतल का, जिससे आप अपने भाई की आरती करेंगी। दोस्तों, अब आप इस पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान को समर्पित करें और भगवान की कलाई पर पहली राखी बांधें या मंदिर में राखी चढ़ाएं। इसके बाद आप अपने भाई को पूर्व या फिर उत्तर की ओर मुख करके बैठाएं और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। रक्षाबंधन पर सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा पाठ हो जाने के बाद भगवान गणेश को राखी अवश्य बांधे और फिर अंत में भाई की कलाई के लिए थाली सजाओ। फिर भाई को सबसे पहले तिलक करें, उन्हें रोली, चंदन, अक्षत लगा कर उनके ऊपर थोड़े से फूल छिड़के। यदि फूल आदि न हो तो चावल छिड़के और अंत में भाई की आरती करें। अब आप अपने भाई के दाएं हाथ की कलाई में राखी बांधें और इसके बाद भाई का मुंह मीठा कराएं। भाई के लिए मंगल कामना करें।
दोस्तों, राखी बांधने के बाद भाई भी अपनी बहनों को रक्षा का वचन दे कि बहन तेरी मैं रक्षा करूँगा, तुझे परेशान नहीं करूँगा, तुझे डांटूंगा नहीं, मारूंगा नहीं, तेरी हर जिद पूरी करूँगा, तेरी हर इच्छा पूरी करूँगा, माँ बाप की तरह तेरी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करूँगा, जितना मुझसे होगा उससे बढ़कर करूँगा और बहनों को उपहार दे। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं साल 2024 में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 19 अगस्त की सुबह 3:04 पर हो रही है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 19 अगस्त को रात को 11:55 पर हो रही है। ऐसे में उदय तिथि के आधार पर रक्षाबंधन का त्योहार 19 अगस्त यानी सोमवार के दिन मनाया जाएगा। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। रक्षाबंधन 2024 भद्रा का समय इस साल रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया रहेगा। रक्षाबंधन पर भद्रा के प्रारंभ का समय सुबह में 5:53 पर है। उसके बाद वह दोपहर 1:32 तक रहेगा। इस भद्रा का वास पाताल लोक में है। हालांकि कई विद्वानों का मत है कि यदि भद्रा का वास स्थान पाताल या फिर स्वर्ग लोक में है तो वह पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए अशुभ नहीं होती है, उसे शुभ ही माना जाता है। लेकिन कई शुभ कार्यों में पाताल की भद्रा को नजरअंदाज नहीं करते हैं। आखिर हम हिंदू हैं तो हम हर शुभ कार्य का या अशुभ कार्य का पालन तो भैया करना ही पड़ता है। किसी भी शुभ या अशुभ कार्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते। दोस्तों, रक्षाबंधन के शाम पंचक भी है। रक्षाबंधन वाले दिन शाम के समय में पंचक भी लग रहा है। पंचक शाम 7 बजे से शुरू होगा और अगले दिन सुबह 5:53 तक रहेगा। पंचक सोमवार को लग रहा है तो राज पंचक होगा। इसको अशुभ नहीं माना जाता है, यह शुभ होता है। दोस्तों, अब जानते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात, रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त देखिए। 19 अगस्त को रक्षाबंधन का मुहूर्त दोपहर में 1:30 से लेकर रात 9:08 तक है। इस दिन भैया को राखी बांधने के लिए 7 घंटे 48 मिनट तक का समय मिलेगा। दोस्तों, इस बार का ध्यान रखें, भद्रा में राखी बांधने से हमेशा घर परिवार का विनाश ही होता है। इसीलिए भाई को इस समय कभी राखी नहीं बांधे, पूरा घर परिवार कंगाल हो सकता है। लंकापति रावण को इसी समय राखी बांधी गई थी, इसीलिए उसके पूरे कुल का विनाश हो गया। इसीलिए समय के अनुसार ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा। थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन यह समय आपके भाई और आपके परिवार के लिए शुभ रहने वाला है। दोस्तों, कई लोगों के यहाँ यह परंपरा होती है कि वे लोग सूर्यास्त होने के बाद रक्षाबंधन का त्योहार आदि नहीं मनाते हैं, लेकिन रक्षाबंधन यानी राखी बांधने का मुहूर्त 19 अगस्त को रात 9:08 तक का है। तो इसमें आप सूर्यास्त के समय भी राखी बांध सकते हैं, क्योंकि इस समय शुभ मुहूर्त पड़ रहा है और हमें मुहूर्त की अति आवश्यकता होती है। फिर मुहूर्त रात में पड़े या दिन में, मुहूर्त तो आखिर मुहूर्त है। दोस्तों, मुहूर्त पर राखी बांधने से भाई को कई लाख गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है, उसका कभी अमंगल नहीं होता। ऐसी बहन का भाई जहाँ भी जाएगा दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की ही पाएगा। ऐसा भाई लाखों करोड़ों में खेलेगा, रुतबा पैसा धन दौलत सब कुछ कमाएगा। राहु दोष, पितृ दोष, नजर दोष, मंगल दोष सब कुछ दूर रहेंगे। दोस्तों, और रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी नहीं बांधनी चाहिए, शुभ नहीं माना जाता है। भाई की कलाई पर हमेशा लाल रंग की राखी बांधना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, और रक्षाबंधन के पावन अवसर पर उपहार में बहन को
चाकू छुरी आदि कभी नहीं देना चाहिए। इससे जीवन पर नकारात्मकता का गहरा असर पड़ता है। ऐसे में बहन को सफेद कपड़ा भी उपहार में नहीं देना चाहिए। कोई चप्पल आदि भी नहीं देना चाहिए। उपहार में दक्षिणा सुंदर भेंट अवश्य करनी चाहिए। प्यारी बहन ने अपने भाई को भाई बनाया, भाई का दर्जा दिया, तो भाई अपनी बहन के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। बड़ा सुकून और सुख मिलता है। दोस्तों, धर्म शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि बहन को राखी बांधने के लिए भाई के घर खुद जाना पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार, वेद पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो बहन रक्षाबंधन पर खुद नहीं जाती और भाई आता है बहन के घर, तो उस बहन को दोष लग जाता है। इसीलिए ऐसी प्रथा है कि रक्षाबंधन पर, खासकर रक्षाबंधन पर बहन को भाई के घर जाना चाहिए। फिर भाई चाहे कहीं भी हो, बहन को जाना चाहिए। यदि भाई आपके पास नहीं है, विदेश में रहता है, किसी कारणवश भाई के पास नहीं जा सकते, तो आप भाई के नाम की रक्षाबंधन की थाली, एक राखी, मिठाई, अक्षत, रोली, चंदन का तिलक भगवान गणेश को अपना भाई समझकर उनकी कलाई पर बांधे। वह राखी स्वयं आपके भाई की कलाई तक पहुंच जाएगी। फिर चाहे आप श्री कृष्ण के बांधे, नारायण के बांधे, आप जिनके भी भक्त हैं उनकी कलाई पर बांधे। वह स्वयं राखी चलकर आपके भाई की कलाई तक पहुंचेगी। और ऐसी राखी मन में बांधी गई राखी, सच्ची श्रद्धा से बांधी गई राखी स्वयं ईश्वर तुल्य हो जाती है। रक्षाबंधन पर खाने में क्या बनाना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, रक्षाबंधन के समय बिना लहसुन प्याज का खाना बनाना चाहिए, क्योंकि इस समय देव शक्तियाँ, ईश्वर स्वयं धरती पर चलकर आते हैं। वह भी अपने भक्तों से राखी बंधवाने के लिए धरती पर स्वयं पधारते हैं और उन्हें भोग लगाते हैं। ऐसे में जो भाई होते हैं उनके अंदर साक्षात ईश्वर का उस दिन वास हो जाता है। भगवान भाई के अंदर बसते हैं। इसलिए लहसुन प्याज, मांस, मदिरा, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा आदि इस दिन कभी नहीं खाना चाहिए, कभी भी नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो रक्षाबंधन खंडित हो जाता है, बहन का व्रत टूट जाता है। खाने में आप खीर पूड़ी, खीर में आप कलर भी डाल सकते हैं। मीठा हलवा, मीठी सेवइयाँ जरूर बनाएं। कुछ ना कुछ मीठा घर में अवश्य होना चाहिए, क्योंकि साक्षात भाई में भगवान इस दिन बसते हैं और बहन को ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है। तो मीठा तो जरूर बनाना चाहिए। कुछ बनाए या ना बनाए, पर मीठी सेवइयाँ जरूर बनानी चाहिए और भगवान को भोग लगाना चाहिए। उसके बाद ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। बड़ा ही शुभ और अत्यंत दुर्बल मंगलकारी माना जाता है। रसीले आलू की सब्जी, गोभी की सब्जी, केले की सब्जी, चटपटे गोभी आलू, मटर पुलाव, पनीर और खीरे का रायता बना सकते हैं। घर में इस दिन पका खाना अवश्य बनाना चाहिए। इस दिन घर में तवा नहीं चढ़ाना चाहिए, अशुभ माना जाता है। कढ़ाई चढ़ाकर खाना पकाना चाहिए, ऐसा शास्त्रों के अनुसार माना जाता है। जो कि त्योहारों के शुभ समय मनाया जाता है, इसे साक्षात ईश्वर ग्रहण करते हैं। भगवान को भोग और राखी बांधने के बाद फिर उसके बाद मुहूर्त के समय भाई की कलाई पर राखी बांधने के बाद ही अपना व्रत तोड़ती हैं और बहन को एक निवाला भाई को अवश्य खिलाना चाहिए और भाई को भी बहन का व्रत संपूर्ण करना चाहिए। बहन को एक निवाला अवश्य खिलाए, इससे प्यार बढ़ता है और ईश्वर ढेर सारा आशीर्वाद देकर वापस अपने स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। कहते हैं, जो बहन इस दिन भाई के लिए व्रत नहीं रखती, रक्षाबंधन पर ऐसे ही राखी बांधती हैं, तो भाई की उम्र कम हो जाती है, ईश्वर नाराज हो जाते हैं, व्रत खंडित हो जाता है। बहन को इस दिन व्रत अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि भाई की इससे उम्र बढ़ती है, प्यार बढ़ता है, ईश्वर प्रसन्न रहते हैं। नहीं तो रक्षाबंधन का कोई लाभ नहीं होगा।
रक्षाबंधन पर यदि शुक्रवार का दिन पड़ जाए तो लोग माता संतोषी का व्रत करते हैं और उन्हें घर में खट्टी वस्तु नहीं बनानी चाहिए, खट्टे पदार्थ का खाना नहीं बनाना चाहिए। खट्टी इमली की चटनी, पानी पूरी, नींबू आदि खट्टा आम वगैरह नहीं खाना चाहिए। इससे माता संतोषी नाराज हो जाती हैं। अक्सर शुक्रवार को रक्षाबंधन आ जाता है, तो कभी भी जब शुक्रवार को रक्षाबंधन आ जाए तो यदि आप माता संतोषी का व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो थोड़ा संयम रखें, नहीं तो माता संतोषी नाराज हो जाएंगी। माता संतोषी को खट्टे पदार्थ से अत्यंत नफरत है, वह बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि जब शुक्रवार को रक्षाबंधन पड़ता है तो माता संतोषी भी सक्रिय अवस्था में होती है। वह स्वयं धरती पर आती हैं, क्योंकि शुक्रवार या माँ संतोषी का वार है, इसीलिए थोड़ा नियम जरूर मनाना चाहिए। संतोषी माता यदि प्यारी हैं तो उनका क्रोध भी अत्यंत विनाशी है, लेकिन यह तो संयोग है कि बात है कि रक्षाबंधन पर शुक्रवार पड़ जाए। यदि पड़ जाए तो थोड़ा सावधान हो जाए। भैया हम हिंदू हैं तो धर्म शास्त्रों का पालन तो करना ही पड़ेगा। रक्षाबंधन पर एक ऐसा उपाय जो बहन यदि करती है तो उसे दुनिया की कोई भी शक्ति धनी होने से नहीं रोक पाती है। भाई को उच्च पद की प्राप्ति होती है, सरकारी नौकरी डिग्री हासिल होती है। व्यापार यदि मंदा चल रहा है तो दौड़ने लगता है, उड़ते पंछी की तरह व्यापार दौड़ता है। भाई को कभी किसी की नजर नहीं लगती, दुर्घटना में उसकी मृत्यु नहीं होती। इस उपाय को करने के बाद भाई बहन का प्यार अमर हो जाता है। आइए जानते हैं। सबसे पहले भाई को राखी बांधने के बाद अपने हाथ में कुछ रुपए लेकर मुट्ठी बांध ले और भाई के ऊपर से 7 बार उतारा करें। अब जो पैसे आपकी मुट्ठी में थे उन पैसों को ले जाकर राखी खरीदे और उस खरीदी गई राखी को पीपल वृक्ष पर बांध दे या किसी भी धार्मिक पेड़ पर बांध दे। वृक्ष पर तिलक करें, मीठा भोग अर्पित करें और वृक्ष पर राखी बांधे। इससे आपकी भाई की रक्षा होगी, वह विजय प्राप्त करेगा। ऐसा करने से बहन और भाई दोनों का कल्याण होगा, भला होगा। भाई को नजर दोष, काला सर्प दोष, पितृदोष, राहु दोष, शनि दोष, भयंकर गरीबी का दोष कभी नहीं लगेगा। ये उपाय तंत्र शास्त्र के अध्याय नंबर 83 में स्पष्ट लिखा है। यदि रक्षाबंधन पर यह उपाय किया गया तो साक्षात भाई को धनी होने से कोई नहीं रोक पाता। दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होती है। बहन का भाव भाई के प्रति प्रेम बना रहता है। घर में इतना धन आता है कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। यह उपाय खासकर रक्षाबंधन पर ही किया जाता है। साल में एक बार ही किया जाता है रक्षाबंधन। तो दोस्तों यह उपाय क्या पता आपका भाग्य चमका जाए, क्योंकि हमें नहीं पता कब किसका भाग्य 7वें आसमान पर चला जाए। सच्चे हृदय से किया गया उपाय स्वयं ईश्वर भी विफल नहीं करते, और यदि एक बहन भाई के लिए यह उपाय करे तो स्वयं ईश्वर भी इस उपाय को खाली नहीं जाने देते, क्योंकि इसमें एक बहन का हाथ है, दूसरा प्यार, ममता, भाई के प्रति सच्ची आस्था, और इसी आस्था को देखते हुए ईश्वर इस उपाय को सफल बनाते हैं। दोस्तों रक्षा का मतलब सुरक्षा और बंधन का मतलब बांधिए होता है। राखी का त्योहार कब शुरू हुआ यह कोई नहीं जानता, लेकिन भविष्य पुराण में वर्णित है कि देव और दानवों में जब युद्ध शुरू हुआ, जब दानव हावी होते नजर आने लगे, तब भगवान इंद्र घबराकर बृहस्पति के पास चले गए। वहां बैठे इंद्र की पत्नी इंद्राणी सब सुन रही थी। उन्होंने रेशम का धागा मंत्रों की शक्ति से पवित्र करके उनके हाथ पर बांध दिया। संयोग से वह श्रावण पूर्णिमा का दिन था। सबसा दृढ़ विश्वास हुआ कि इंद्र उस लड़ाई में उसी धागे की मंत्र शक्ति से विजय हुए थे।
उसी दिन से श्रावण पूर्णिमा के दिन यह धागा बांधने की प्रथा चली आ रही है। मतलब साफ है, भाई मृत्यु को चमका देता है और विजय प्राप्त करता है। यह धागा धन शक्ति, हार और विजय दोनों में पूरी तरह समर्थ हो जाता है। श्रावणी पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है और कई क्षेत्रों में इस दिन समुद्र देवता की पूजा की जाती है। लेकिन ध्यान रखें, गलती से भी लोहे की, कांच की या फिर जर्मन धातु की वस्तु अपनी बहन को राखी के दिन बिल्कुल भी ना दे। यह शास्त्रों के विरुद्ध है। इसके अलावा दोस्तों, राखी के दिन आप बाल न कटवाएं, दाढ़ी न बनवाएं और झूठ, क्रोध, वाद विवाद आदि से दूर रहें। किसी का दिल नहीं दुखाएं। इस दिन द्वार पर आए याचक को खाली हाथ न लौटाएं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ अवश्य दान करें। राखी के दिन आप एक समय भोजन करके व्रत कर सकते हैं। मासिक धर्म की अवस्था में महिलाओं को स्पर्श या पूजन करने की मनाही होती है, तो ऐसे समय में अपने भाई को राखी नहीं बांधनी चाहिए। बाद में जन्माष्टमी तक कभी भी राखी बांध सकते हैं या अपनी राखी किसी और महिला के माध्यम से अपने भाई को बंधवाएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, अगर आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी अवस्था में आपको रक्षाबंधन का पर्व सूतक के दौरान नहीं मनाना चाहिए। अगर रक्षाबंधन के दिन किसी के घर परिवार में अचानक उसी दिन अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो रक्षाबंधन के दिन राखी का पर्व उन्हें नहीं मनाना चाहिए। यानी तब तक वह राखी अपने घर में नहीं मंगाएंगे जब तक उसके घर में किसी का जन्म नहीं हो जाए, और जन्म भी हो तो राखी के दिन ही होना चाहिए। कोई गाय उनके घर में बछड़े को जन्म दे दे या कोई भी पालतू प्राणी अगर राखी के दिन उसके घर में बच्चे को जन्म दे दे तो राखी का त्योहार उनके घर में आरंभ हो जाएगा। अन्यथा प्रतिवर्ष राखी के दिन रक्षाबंधन का त्योहार उस दिन को छोड़कर आप किसी भी दिन बना सकते हैं, लेकिन उस दिन उस पर्व को मनाना वर्जित हो जाता है। तो दोस्तों, विधि विधान से आनंद पूर्वक यह प्यार का त्योहार मनाएंगे और घर परिवार में ढेर सारी खुशियां लाएंगे। और यदि आपको लगता है कि आप पर नजर लग गई है या आपको लगता है कि मेरे भाई को किसी की नजर लग गई है, तो इस दिन जो आप फिटकरी लेकर के जाएंगे वह अपने भाई के ऊपर से 7 बार उतार कर उल्टी दिशा में माना है और उसे जाते समय वापस आते ले जाएंगे। अपने साथ घर जाते वक्त कोई रास्ते में आप फेंक दीजिए या चूल्हे की आग में डाल सकते हैं। इससे नजर दोष दूर होता है, नकारात्मक शक्तियां दूर होती है, आसपास आपके भाई के सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बनता है और हर प्रकार की आला बाला से दूर उसकी रक्षा होती है। ध्यान रखें, राखी जब बांधेंगे तो हमेशा भाई के दाहिने हाथ में ही बांधनी चाहिए और भाई के सिर पर छोटा रुमाल आप लेकर जाएंगे। कपड़ा, कोई भी कपड़ा रख सकते हैं, रुमाल या टोपी आप उनको पहना सकते हैं और तिलक जरूर करें। बिना तिलक के कई लोग ऐसे ही राखी बांधते हैं, मैंने देखा है। तिलक जरूर करें और मुंह मीठा जरूर करें। और भाई को भी चाहिए कि आज के दिन बहन को खाली हाथ न जाने दे, कुछ न कुछ पैसे उसे जरूर भेजें। और अगर आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं तो थोड़े से चावल के दाने उसके हाथों में रखते समय। दोस्तों, रक्षाबंधन का दिन है, पूर्णिमा तिथि है। पूर्णिमा के दिन देवता चंद्रमा हैं। आज भाई बहन दोनों को चाहिए कि इस दिन शिव जी की पूजा अवश्य करें। चंद्रमा को रात को आप लोग अगर एक ही जगह रहते हैं, कुंवारे हैं या फिर एक दूसरे के घर गए हैं तो इस दिन खीर बनाकर थोड़ी सी रात में चंद्रमा को, माता लक्ष्मी को भोग लगाकर सभी लोग इसे प्रसाद के तौर पर आरोग्य और आज के दिन चंद्रदेव की पूजा जरूर करें।
इसे कहते हैं कि मनुष्य के अंदर बहुत जबरदस्त पावर साथ ही है, उसका सब जगह आधिपत्य हो जाता है। बहुत ही सौम्य तिथि है और इस प्रकार से शिव शंकर और चंद्रदेव की पूजा करने से आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होता है और भाई बहन के रिश्ते और मजबूत हो जाते हैं। तो दोस्तों, रक्षाबंधन के बारे में मैंने अपनी तरफ से सभी जानकारी देने की कोशिश की है। कुछ रह गया हो तो प्लीज मुझे वीडियो के नीचे लिख के अवश्य पूछ ले और अपनी राशि कमेंट में डालना मत भूलना। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो हम आपके कमेंट में बता देंगे। और ध्यान रखना, भद्रा काल में भूल कर भी राखी नहीं बांधे। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी रक्षाबंधन।